नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। हमारे खास पेशकश घरेलू सर्वेंट का वेरिफिकेशन करवाया क्या में आप सबका स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। घरेलू कामकाज के लिए नौकर रखना आपके लिए एक सहूलियत हो सकती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यही सहूलियत कभी आपकी परेशानी का सबब भी बन सकती है। दरअसल राजधानी भोपाल में बच्ची की किडनैपिंग के मामला सामने आया और मामले में बड़ी बात यह रखी कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि हाउसमेड निकली। हालांकि पुलिस ने मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के कई ऐसे हिस्सों में मामले सामने आते रहे। यह विषय आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है, तो इंडिया न्यूज आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेगा। एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ होंगे लोग जो बात करेंगे इस पर, और कोशिश यही रहेगी कि लोगों को जागरूक हम करें। किसी को डराना हमारा मकसद नहीं है, जागरूक करना हमारा मकसद है। घर में किसी भी सर्वेंट या किसी को रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। आप कैसे किसी सर्वेंट को रखें, सर्वेंट रखना गलत नहीं है, लेकिन एक तरीका है। उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसी घटनाओं से बचेंगे। तो जो किडनैपिंग हुई है उसका सिलसिलेवार क्या क्रम रहा, वो क्रम हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, किडनैपिंग का खुलासा सोमवार शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ। पीएनबी रोड से यह अपहरण हुआ था। बच्ची इस समय हर दिन की तरह ट्यूशन जा रही थी। बच्ची की मां स्टेट बैंक में कर्मचारी है और वो बैंक में थी। अपहरण के बाद मां के फोन पर 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। घटना के बाद सबसे पहले शक घर में काम करने वाली बाई पर गया। शक के आधार पर पुलिस ने आरोपी बाई को पूछताछ के लिए बुलाया। वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। सीसीटीवी में बच्ची के पीछे आरोपी को जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को पकड़ लिया। और इसके बाद जो खुलासा हुआ कि हाउसमेट जो थी उसी ने ही इस पूरी घटनाक्रम को रचवाया था, किडनैपिंग को रचवाया था। 50,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी, माफी चाहेंगे, यहां पर रैंसम मांगी गई थी, फिरौती मांगी गई थी। तो सर्वेंट यहां पर किडनैपर निकला। ऐसे में किडनैपिंग का खुलासा तो हो गया, लेकिन इसी के साथ कई ऐसे सवाल पीछे छूट गए हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना जरूरी है। इसके पीछे कई ऐसी बातें रह गई हैं जिन पर चर्चा करना जरूरी है। और किसी के डरना इसका समाधान नहीं हो सकता। हाउसमेट को ना रखना इसका समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान यह है कि एक सही तरीका क्या हो जिसको अपनाकर हर चीज को सुरक्षित किया जा सके। तो पुलिस ने तत्परता दिखाई, आरोपी पकड़ लिया गया, बच्ची सकुशल बरामद हो गई है। लेकिन अब इस बात पर चर्चा करना जरूरी है। यही वजह है कि इंडिया न्यूज आज इस पर चर्चा करेगा। तो वारदात का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलासा हुआ था। घटना के बाद सबसे पहले शक घर के काम करने वाली बाई पर गया था, हाउसमेट पर गया था। और हाउसमेट से जब पूछताछ की गई तब तमाम धीरे धीरे कड़ियां खुलना शुरू हुई और उसके बाद उस हाउसमेट को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई है। देखिए, जो हम आपको सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे थे वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आगे आगे बच्ची और पीछे पीछे वो किडनैपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो फुटेज है जब बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई थी। घरेलू सर्वेंट का वेरिफिकेशन आपने करवाया है। अगर आपके घर में भी हाउसमेट है, अगर आपके घर में भी कोई सर्वेंट है, तो फिर क्या आपने उसका वेरिफिकेशन करवाया है या आप उसे बहुत पर्सनली जानते हैं? इन तमाम चीजों की जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है। तो किडनैपिंग का खुलासा हुआ और किडनैपिंग के खुलासे के साथ कुछ सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। आपको बता रहे कि बच्ची जो कि अपहरण करा गया था जिसका, उसकी मां स्टेट बैंक में नौकरी करती हैं। 5 बजे के आसपास का मामला था जब वो बैंक में थी और उसी दौरान उनकी बच्ची को किडनैप कर लिया गया जब वो ट्यूशन के लिए जा रही थी। उनके फोन पर एक कॉल आता है और उस कॉल में 50,000 रुपए की फिरौती मांगी जाती है। 50,000 रुपए की फिरौती मिलने के बाद की बात कहने के बाद तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले हाउसमेट जो थी उनको यहां पर पकड़ा जाता है, पूछताछ की जाती है। कई घंटों तक पूछताछ होती है और उसके बाद कुछ ऐसे क्लूज पुलिस के हाथ लगते हैं जिसके आधार पर पुलिस छानबीन शुरू करती है, तफ्तीश शुरू करती है और जल्द ही वहां से इस बच्ची को सकुशल बरामद कर दिया जाता है। और यहां सकुशल बरामद करने के बाद आरोपी की भी गिरफ्तारी हो जाती है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनकी तरफ हम रुख करते हैं। डॉक्टर रवि अतरौलिया हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा गर्ग एक गृहिणी हैं और हर घर की जो समस्याएं हैं वो बेहतर समझा पाएंगी, समझ पाएंगी। इसके साथ ही साथ अलका रघुवंशी हमारे साथ समाज सेवी हैं, समाज के लिए काम करती रहती हैं। किस तरीके से चीजें सामने आती हैं उनसे भी समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास चलते हैं क्योंकि ऐसे मामले उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, अपने सर्विस के दौरान देखे होंगे। क्या क्या चूक होती है, कैसे कैसे चूक होती है, क्या क्या लापरवाही है, किस तरीके के अंजाम भुगतने पड़ते हैं, बहुत बेहतर तरीके से करीब से उन्होंने देखा है।
डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं स्वागत के साथ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके के मामले ये सामने आ रही हैं, आपके सर्विस में आपने ऐसे बहुत सारे मामले देखे होंगे, एक्सपीरियंस आप अपना साझा कीजिए। डॉक्टर रवि, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर एक बार अनम्यूट करिए अपने माइक और उसके बाद आप बोलेंगे तो आवाज आएगी। अगर आप बोल रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अलका रघुवंशी के पास आता हूं। अलका रघुवंशी, ऐसे तमाम मामले आप भी देखती रही होंगी। स्वागत के साथ मेरा सवाल यह है कि ऐसे मामले किस तरह से सामने आते हैं, किस तरीके की लापरवाहियां होती हैं? चेक करना, साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है अलका? अलका जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? सर मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है, हम अपनी टेक्निकल टीम को बोलेंगे कि थोड़ा ऑडियो को दुरुस्त करें और उसके बाद हम एक बार फिर से चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता देते हैं कि ये किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पूरा खुलासा इस किडनैपिंग का हुआ। सोमवार की बात है, जब शाम को लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में बच्ची का अपहरण होता है, किडनैप होता है। बच्ची ट्यूशन के लिए जा रही थी, उसी दौरान उसका किडनैप कर दिया जाता है। बच्ची के किडनैप होने के बाद, क्योंकि उसकी मां स्टेट बैंक में जॉब करती हैं, ऐसे में वो बैंक में थी और बच्ची ट्यूशन के लिए जा रही थी, उसी बीच उसको किडनैप कर लिया गया। जैसे ही जानकारी मां को लगी, दरअसल मां के फोन पर एक फोन कॉल आता है और यह अपहरणकर्ता का फोन कॉल होता है। वो 50,000 रुपए की फिरौती मांगता है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस सबसे पहले हाउसमेट से पूछताछ करती है। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग जाती है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस एक आरोपी की पहचान करती है और उसकी तफ्तीश करती है। इतने में हाउसमेट से भी कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जिसके आधार पर पुलिस तेजी से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और बच्ची को सकुशल बरामद कर लेती है। फुटेज आप देखिए, इसमें आपको नजर आएगी बच्ची, अभी एक बच्ची आपको जाती हुई नजर आएगी और उसके पीछे पीछे आरोपी भी जाता हुआ आपको नजर आएगा। ट्यूशन जा रही थी बच्ची, उसके बाद बच्ची का अपहरण कर लिया गया। तो घरेलू सर्वेंट ने ही वेरिफिकेशन उसका नहीं हुआ था, यह भी जानकारी मिली है। ये वो तस्वीर है जब बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई थी, उसके बाद जब परिवार वालों को सौंपा गया। गेस्ट एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? बिल्कुल साहब, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। सर, आपने अपने सर्विस के दौरान तमाम ऐसे केसेस देखे होंगे। मैं एक बार आपका एक्सपीरियंस समझना चाहूंगा कि आपके पास बहुत कुछ होगा समझाने के लिए भी और बताने के लिए भी। बेशक। देखिए, हम लोग मैं तो खैर 2014 में रिटायर हुआ हूं, लेकिन उसके पहले जब मैं फील्ड पे रहा हूं जी, तो ये अपराध जब होते थे तो अमूमन हमारे सामने अज्ञात अपराधी का नाम आता था, मगर जब हम तलाश करते थे तो पता चलता था कि या तो वो कोई घर का नौकर या नौकरानी है, ड्राइवर है या किराएदार है। जब इस तरह की बातें बहुत बाद में पता चलती थी तो फिर यह तय हुआ कि अब मकान मालिक जो है या जो घर का स्वामी है, किसी भी कर्मचारी को अगर रखे तो उसकी सूचना अगर थाने पे दे देगा तो पुलिस अपने स्तर पर उसका वेरिफिकेशन करा सकती है। जैसा कि हम पहले हमारे पुराने समय में क्या होता था कि देहात थानों में अभी भी प्रथा प्रचलित है कि वहां पर गांव का कोटवार गांव में आने वाले मेहमानों की लिस्ट वो एक मुसाफरी रजिस्टर में लिख के लेके आता था और वो मुसाफरी रजिस्टर हमारे यहाँ पर कॉपी करके देता था। हमारा एक मुंशी कॉपी कर लेता था और उसमें हम उन आदमियों के जो उसमें नाम पते लिखे होते थे तो एक तहरीर जारी करते थे हम उस थाना प्रभारी के नाम जहां से वो आया है और उनसे ये वेरीफाई करते थे कि इस आदमी का चरित्र कैसा है। ये तो हुई एक बात। इससे होता है कि उस गांव में उस अवधि में कोई अपराध घटित हुआ है तो ये कंफर्म होता था कि ये जो मेहमान आया है या जिनके यहाँ जो आए हैं लोग उन्होंने किया है या किसी और ने किया है, और इस तरह से हम उस आदमी तक पहुंच सके थे। और ये भी अच्छा, और उस थाना प्रभारी से जो हम कंफर्म करते थे जहां से वो आया है
तो वो ये बताता था कि साहब ये अपराधी प्रवृत्ति का है या नहीं है। तो इससे हम और ज्यादा उस पर निगरानी करते थे, और अगर अपराध घटित होता तो हम सीधा उसी को ट्रैप करते थे, उसी को पकड़ते थे। ये एक सिस्टम था बहुत पहले जब हम लोग नौकरी में वहां पे थे, मतलब 76 से लेकर 2014 तक की नौकरी में ये सिस्टम हमारा चला, और ये काफी सक्सेस है। वहां पे ग्राम अपराध पुस्तिका थानों पर एक होती है विलेज क्राइम नोटबुक, जिसमें भारत में कहीं पर भी कोई भी अपराधी अपराध करता है और उस थाने से हमारे पास अगर वो खबर आती है तो हम विलेज क्राइम नोटबुक में उसको दर्ज करते हैं अपराध नंबर के साथ वारंगल में अपराध क्रमांक के 33 से अपराध में पकड़ा गया, और ट्रायल के बाद अगर सजा हुई है तो सजा की भी खबर हमारे पास आती थी, तो वो भी हम उस पर चढ़ाते थे। इस तरह से हमारे थाने का जो एक रिकॉर्ड है विलेज क्राइम नोटबुक, ग्राम अपराध पुस्तिका, उसमें ये अपराधियों के लिस्ट बनी रहती थी, और ये भी था कि कौन किस तरह के अपराध करता है, ये भी स्पेसिफिकेशन होता था जी। तो जब हमारे क्षेत्र में वो आदमी आया है या कहीं अपराध हुआ, तब आराम से उस पर निगरानी कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे। बिल्कुल। वर्तमान समय में अब चूंकि शहरों में घर घर जाके मुसाफिर कौन आए हैं, रिश्तेदार कौन आए हैं, नौकर कौन सा रखा है, किराएदार कौन से रखे हैं, हमें जानकारी देने वाला कोई नहीं। ये लोग जब अपराध करके भागते थे तो हम बहुत हाथ पैर मारते थे। आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले खजराना क्षेत्र में, बहुत बरसों पहले की बात बता रहा हूं जी, कि कुछ लोगों ने अपराध करके गायब हो गए। जब बाद में साल भर के बाद हमने जब उनको पकड़ा तो पता चला कि वो तो 6 महीने फलां के मकान में रह के गया है। तो मतलब अफसोस होता है कि हमारी नाक के नीचे आदमी अपराधी रह रहा है और हम उस पर कुछ नहीं कर पाए। तब जाके ये तय हुआ कि भाई अब बड़े शहरों में नागरिकों को ये बाध्यता करनी पड़ेगी कि उनके यहाँ कोई नौकर है, 1 या 2 या ड्राइवर जो भी हैं, उन सभी की जानकारी थाने पर लिखित में दी जाए। ये शुरुआत की बात। बिल्कुल। किराएदार रख रहे हैं तो एक लिखित में दे, साहब हमारे फलाने किराएदार है। इस तरह से हमारे लिए काम करना सहज हो गया। बट यू विल वंडर कि आज भी लोग अवेयर नहीं हैं। और अवेयर क्यों नहीं है, भगवान जाने उनको क्या तकलीफ होती है कि साहब मैंने घर में 3 किराएदार रखे हैं, उनके नाम पते ये है, या मेरे घर में नौकर ये है, ड्राइवर ये जानकारी नहीं दे रहे, अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर मजबूरन जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 के अंतर्गत इसे कवर किया गया कि अब नागरिक इस सूचना को थाना प्रभारी को देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने यहां पर दी है कि देखिए बाध्यता होती है, और तमाम दर्शक सुन रहे होंगे, अगर उन्होंने घर में किसी सर्वेंट को रखा है, कोई किराएदार रखा है, तो उन्हें ये जानकारी देनी चाहिए। ये उन्हें कम से कम क्लियर हुआ आज कि देखिए आपकी ये कानूनन बाध्यता है। ये ऐसा नहीं कि ऑप्शनल आपको दे दिया गया कि आप चाहें तो आप वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ये आपकी ड्यूटी भी है और ये आपकी बाध्यता भी है। मैं आऊंगा, आपसे बहुत अच्छी जानकारियां मिली, मैं आपके पास लौटूंगा। अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि समाज सेवी हैं। समाज सेवी के तौर पर अवेयरनेस का भी जिक्र किया यहां पर डॉक्टर रवि ने। उनका कहना है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। लोग, बहुत सारे लोग ये जानकर इग्नोर कर देते हैं इस बात को, या फिर बहुत सारे लोग जानते नहीं कि ऐसा करना भी होगा। एक समाज सेवी के तौर पर मैं समझना चाहूंगा कि इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है, और जब समाज में इस तरह की घटनाएं घटती हैं तब लोगों को पता लगता है भाई ये कि अब पछतावे क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, वो कहावत भी आपने सुनी होगी। तो तब हम जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ऐसा करना जरूरी था। जी जी, सही कह रहे हैं सर आप। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ और साथ में समाज सेविका भी हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ आप सभी से कि जिस तरह हम लोग घर में अपने बच्चों की केयर करते हैं, तो हमें मतलब ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अपने घर में नौकरों को रख रहे हैं, आसपास में जो भी लोग हैं हमारे, तो वो किस प्रवृत्ति के हैं। और लोग क्या है, इस चीज को थोड़ा सा उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं कि आपके आसपास में जो लोग हैं, जो आपके जान पहचान वाले हैं, वो शायद आपकी आर्थिक स्थिति, जिनको पता है कि आप अपने बच्चों के लिए ये चीजें मतलब कर सकते हैं आप, तो वो लोग आपका फायदा उठाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा क्या है, हम दूसरों पे कुछ ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और उनको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं
भैया हम आपके बारे में सारी चीजें हमको पता है, और आप ये चीजें मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या है, लोग आप मतलब कुछ ज्यादा ऐसा पता नहीं कर पाते हैं, और मतलब लोगों में ये जागरूकता है ही नहीं। बिल्कुल। तो हम लोगों की भी, हमारा जो ग्रुप है, हम लोगों की भी ये थोड़ी थोड़ी कोशिश है कि लोगों को ये समझाएं कि आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके घर में काम करने वाले सर्वेंट हैं, आप उनके बारे में जानकारी निकलवाइए। आप आपके पास के थाने में जाके उनके बारे में थोड़ा सा पता करवाइए कि ये कैसे हैं। आप अगर वर्किंग वुमेन हैं तो आप अपने बच्चों को उनके भरोसे पे नहीं छोड़ सकते। हम्म। आप घरेलू हैं तो बिल्कुल, आप थोड़ा सा बिल्कुल। ध्यान रख सकते हैं, पर अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आप उनको अपने बच्चों को उनके भरोसे पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये जागरूकता की लोगों में सही मतलब काफी कमी है, और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सरकार और पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, पर जो सामान्य नागरिक है, जो आम जन है, तो उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सभी लोग, मतलब ये सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास जो हमारे घर में काम करने वाले या हमारे जान पहचान में हमारे किराएदार, तो आप उनके बिल्कुल, बारे में ये पूरी हमारी जानकारी जिम्मेदारी बनती निकलवाइए। है और इस जिम्मेदारी का एहसास होना जरूरी है। नेहा गर्ग हमारे साथ हैं, गृहिणी हैं, जी। और आप लोगों के बीच में से, हम लोगों के बीच में से ही है नेहा। नेहा जी, अभी इस बात का जिक्र डॉक्टर रवि ने किया है कि ये बाध्यता है, ये जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम इग्नोर करते हैं। एक आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें या तो इंसान समझकर इग्नोर करता है या फिर समझना नहीं चाहता। समझना ही नहीं चाहते हैं आजकल के लोग। तो मेरा कहना है कि सबको सब एटलीस्ट आधार कार्ड तो देखें ही, उसका उसका जी। बैकग्राउंड देखें, और वो किसके यहाँ काम करता था नौकर पहले, और अब कहाँ कर रहा है, उनके फोन नंबर लेकर हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम सभी को यूनिवर्सल कोड ऑफ हेल्प मालूम होना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को भी बता दें। सबसे पहले हम सीधा हाथ रखेंगे, उंगली करेंगे, ये हमें सभी को मालूम होना चाहिए, और हमारे बच्चों को भी हम बताएं, ताकि वो कभी भी हेल्प इस तरह से मांग सके और मांगने वाला भी समझ सके। हम अपने घर में कैमरे लगा सकते हैं, जिससे कि अगर बिल्कुल। बच्चे अकेले रहते हैं सर्वेंट के साथ, तो उसकी उन्हें हमें जानकारी रहे और हम चेक करते रहें। और एक और बात हम कर सकते हैं सर्वेंट के साथ, कि एक ही घर के 2-3 सर्वेंट नहीं रखें। कि जैसे हमारा ड्राइवर भी है, घरेलू नौकर भी है, तो उनको ज्यादा जानकारी हो जाती है कि, और हमें उनका आधार कार्ड और फोटो तो खींचना ही है, और वो लोकल जहाँ पर रहते हैं हमें वहां की भी जानकारी लेनी चाहिए, जिससे कि हमें उनका रिकॉर्ड मालूम पड़ेगा। और सभी नागरिकों को अपने आसपास के वातावरण से अवेयर भी रहना चाहिए। केवल किसी एक की ही जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार ही करेगी या पुलिस ही करेगी, और हमें सर्वेंट से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो इरिटेट होके भी कुछ गलत काम करने लगते हैं, बिल्कुल। इसलिए हमें अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, और अपने घर की चाबियां वगैरह भी उनके सामने खुली नहीं रखनी चाहिए। अगर हम तो उनमें लालच आएगा, तो इसलिए हम चाहें तो कुछ हद तक इसे रोक भी सकते हैं, और उनके बारे में पुलिस को जानकारी दे दें। ये तो बहुत अच्छा सर ने बताया है, हम लोगों को ये नॉलेज ही नहीं था कि हमें अपने जो बिल्कुल घरेलू ये करना नौकर चाहिए, हैं, और ये एक बेसिक मुझे लगता पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हैं जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। बेहतर तरीके से आपने जी। समझाया नेहा जी। डॉक्टर रवि के पास में जाता हूं। रवि साहब, आपने एक बात का जिक्र किया था कि लोग पता नहीं क्यों नहीं पुलिस के पास जाना चाहते या फिर वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मित्र पुलिस की जो एक परिकल्पना की जाती है, वहीं पर कहीं ना कहीं एक ऐसा डर लोगों के मन में होता है कि लोग पुलिस का नाम आते ही वहां से इग्नोर करना चाहते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये आपके हेल्प के लिए है, ये आप अपराधी नहीं हैं, आप तो बल्कि आपकी तो सुरक्षा के लिए आप ये हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिसकर्मी हैं। ये कहीं ना कहीं सोच बैठ गई है, मुझे ये लगता है पर्सनली। आपका क्या कहना इसे है इस पर? निकालना पड़ेगा। मैं माफी चाहूंगा, जी अगर ये धारणा लोगों के मन में है तो मैं ये कहता हूं कि वो बनावटी है। क्यों? जी। वजह सुन लीजिए। जी जी 1995 से मध्य प्रदेश में पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग का सहारा लिया, जो पहले विदेशों में ये कंसेप्ट था। और हमारे जो उस तत्कालीन जो मतलब अपना इंदौर के आईजी थे स्वराज पुलिस साहब, जो डीजीपी होकर रिटायर हुए, डीआईजी थे एनके त्रिपाठी साहब, जी जो भी डीजी होकर रिटायर हुए, ये लोग जब विदेशी दौरों से लौटे, तब उनके साथ जब हमने चर्चा की और मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की जो छवि अभी बनी हुई है क्रूर,
वो हमें खत्म करना है, और ये खत्म होगी जनता के पास जाने से। जी तो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से हमने लोगों तक जाना शुरू किया। बच्चों के बाल मित्र थाने बनाए, महिला परामर्श केंद्र बनाए, जी। नगर सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति, ये समितियां बनाई हमने, और इनके माध्यम से हमने आम पब्लिक से जुड़ना शुरू कर चुके 1995 से, और आज से 2002 है। मेरा ये कहना है, यहाँ पर एक बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 80 के पहले तक की पुलिस का चेहरा या 90 के पहले तक की पुलिस का चेहरा तो ठीक है, क्रूर था, और उसको मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी 80 तक वैसा ही था। ओके, क्योंकि उस वक्त जमाना कुछ और था। मैं डॉक्टर रवि आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहा हूं। हमारे साथ भोपाल से एएसपी जुड़ गए हैं दिनेश कौशल जी। दिनेश जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार सर। दिनेश जी, कल की घटना, जिस तरीके से तत्परता पुलिस ने यहां पर दिखाई, मैं कहूंगा, और बहुत तेजी के साथ बच्ची को रिकवर भी किया सकुशल तौर पर, इस पूरी जानकारी को बताते हुए मैं आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरीके से अब इसके बाद दूसरी घटनाएं ना हो, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। जी बिल्कुल, मेरा आपसे और जो सुन रहे हैं सभी और देख रहे हैं सभी लोग, सभी से अनुरोध ये है कि पुलिस आपकी अपनी है और आपसे अलग नहीं है, किंतु जब हम छोटी छोटी लापरवाही करते हैं, जैसे इनके यहाँ बाई काम करती थी, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था जी, या नाम पते में भी दिक्कत थी, जो कि किचन तक पहुंचने में सक्षम थी, और हम आपसे ज्यादा जानती थी कि वो उनके घर में कौन कौन है, क्या स्थिति है, और क्या घर का रहन सहन है, और क्या क्या है। और फिर उनके लड़के का आना जाना भी हो गया, और बच्ची को खेलना फिरना भी हो गया। और यदि ये वेरिफिकेशन हम लोग नहीं कराएंगे, हमारा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ घर की मेड का आप वेरिफिकेशन कराएं, सभी जो भी दुकान में रहते हैं वो भी उनका भी करा लें। किसी के प्रति अविश्वास, हमने कल भी कहा था कि अविश्वास नहीं है, किंतु हमें वेरिफिकेशन कराना जरूर चाहिए, जिससे उनका हमें पूरा रिकॉर्ड भी मिल सके और जरूरत पड़ने पे हम उसकी कार्रवाई भी कर सके। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इसमें ये था कि जो जिनके यहाँ फरियादी थे उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जी। सीसीटीवी कैमरा लगे होने से हम लोग को इसमें मदद बहुत मिली है, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि कोई अपराधी है या नहीं है। तो सीसीटीवी आप सभी से, हम सभी आपकी तरफ से, हम पुलिस की तरफ से अनुरोध करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं, जिससे कभी कोई इंसिडेंट हो भी जाता है तो उसको तुरंत पकड़ा भी जा सके। बिल्कुल। और वेरिफिकेशन कराएं, और कोई भी चीज होती है तो तत्काल, यदि जैसे इस फरियादी ने तत्काल हम लोग को इन्फॉर्म किया तो हमारी पूरी टीम सक्रिय हो गई जी। भले ही हम लोग 3 दिन से बिल्कुल अलग थके वके सब थे, पर जिस तरह से घटना हुई, एक तो बड़ी संवेदनशील थी, और तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने दस्तयाब भी किया, उसमें पूरी कार्रवाई भी हो। और इसके साथ 2 चीजें हमने मैंने यही कही है कि वेरिफिकेशन जरूर कराएं, किसी भी घर का हो, दुकान का हो, बहुत जरूरी है ये। जी सर, वो बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा लगाएं, और अकेले यदि किसी को छोड़ते हो तो आपको थोड़ा सा मतलब आप भी पुलिस ही है, जो जनता है वो भी एक हिसाब से पुलिस ही है, सुरक्षा की दृष्टि से हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कौशल जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और गेस्ट पैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये 2 चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं जो यहां पर बताई गई। पहला ये कि कोई भी कर्मचारी रखिए, कोई भी कर्मी रखिए, कोई भी सर्वेंट रखिए तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, और संभव हो तो अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाइए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।